नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज के इस खास वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी लेकर आप सभी के लिए हाजिर हो चुकी हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये खास वीडियो उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो होने वाले हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए उनके गर्भ में क्या चीज़ें सुनना उनके संतान को एक ओजस्वी और तेजस्वी बालक बना सकती है और उसके अंदर अच्छे गुण ला सकती है, उस गर्भ संस्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मनुष्य के लिए जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें गर्भ संस्कार भी एक प्रमुख संस्कार माना गया है। चिकित्सा विज्ञान ये स्वीकार कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है और वो सुनता और ग्रहण भी करता है। माता के गर्भ में आने के बाद से गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जाता है तथा दिव्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। महाभारत काल में अर्जुन द्वारा अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की जानकारी देने और अभिमन्यु द्वारा उसे ग्रहण करके सीखने की पौराणिक कथा मात्र एक उदाहरण है, जिससे गर्भस्थ शिशु के सीखने की बात प्रामाणिक साबित होती है। सभी धर्मों में ये बात किसी न किसी रूप में कही गई है। जैन धर्म में गर्भस्थ भगवान महावीर के गर्भस्थ जीवन के बारे में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। वहीं बाइबल में गर्भस्थ मरियम और उनकी सहेली अलीशिबा दोनों के बीच संवाद हुआ है। वह गर्भस्थ शिशु के संवेदनशील स्थिति की ओर संकेत करता है। अलीशिबा मरियम से कहती है कि आपके गर्भ में दिव्य भगवान के अस्तित्व को महसूस करके मेरे गर्भ का शिशु आनंद से उछल रहा है। पौराणिक कथाओं में भक्त प्रहलाद जब गर्भ में थे तब उनकी मां को घर से निकाल दिया गया था। उस समय देवर्षि नारद मिले और अपने आश्रम में शरण दी। वहां नारायण नारायण का अखंड जाप चल रहा था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु माता के माध्यम से सुन समझ सकता है तथा ताउम्र उसे याद रख सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण ही काफी है। यदि सोनोग्राफी करते समय गर्भवती को सुई चुभोई जाए तो गर्भस्थ शिशु तड़प जाता है तथा रोने लगता है। इसे सोनोग्राफी के नतीजों में देखा जा सकता है। दोस्तों, मातृत्व एक वरदान है तथा प्रत्येक गर्भवती एक तेजस्वी शिशु को जन्म देकर अपना जन्म सार्थक कर सकती है। दुर्भाग्यवश इस संवेदनशील स्थिति को गर्भवती महिलाएं, कुटुंब और समाज सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भवती की भावनाएं, विचार, आहार एवं वातावरण पर निर्भर होता है। कहते हैं कि यदि गर्भवती आधे घंटे तक क्रोध या विलाप कर रही हो तो उस दरमियान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसका नतीजा गर्भस्थ शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह महत्वपूर्ण बात हम जानते ही नहीं है। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरॉन सेल्स से बना होता है। यदि मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स की मात्रा ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से शिशु के बौद्धिक कार्यकलाप अन्य शिशु की अपेक्षा बेहतर होते हैं। वहीं अगर आज की कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो मस्तिष्क को हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं। ये हार्ड डिस्क गर्भवती के मस्तिष्क से जुड़ी होती है। फलस्वरूप गर्भवती के विचार, भावनाएं, जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण, तर्क आदि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में संग्रहित होता जाता है। तब इसका परिणाम जब वह इस जगत में आता है तो अपना एक अनूठा व्यक्तित्व लेकर आता है। इसी के कारण आनुवांशिक रूप से एक होते हुए भी दो भाइयों में भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक गर्भावस्था के दरमियान गर्भवती की मनोदशा भिन्न होती है। आज गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कार देकर तेजस्वी संतान प्राप्त कर सकती है। गर्भ संस्कार का अर्थ है
गर्भधारण से लेकर प्रसूति तक के 280 दिनों में घटने वाली हर घटना, गर्भवती के विचार, उसकी मनोदशा, गर्भस्थ शिशु से उसका संवाद, सुख दुख, डर, संघर्ष, विलाप, भोजन, दवाई, ज्ञान, अज्ञान तथा धर्म और अधर्म जैसे सभी विचार आने वाले शिशु की मानसिकता पर छाए रहते हैं। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान आहार में परिवर्तन, आहार की कमी, गलत आहार से गर्भस्थ शिशु को कई बीमारियां मिल जाती है। शिशु के भावी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी क्या तकलीफें हो सकती है, उसकी नींव गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। इसलिए आपको गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अपनी माता के मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ स्वस्थ विचारों के साथ संवाद स्थापित करें। गर्भकाल में हमेशा अच्छे विचार ही अपने मन में ध्यान करें। भले ही गर्भस्थ शिशु को भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो माता के मस्तिष्क में आने वाली हर जानकारी का अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसीलिए गर्भ के शिशु के साथ अर्थपूर्ण बातें करें। गर्भ के दौरान आदर्श संतुलित आहार ग्रहण करें ताकि उसके मस्तिष्क का अच्छा विकास हो सके, उसके मस्तिष्क में ज्यादा जानकारियां इकट्ठा हो सके, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो सके तथा त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो। गर्भ संस्कार सही अर्थों में गर्भस्थ शिशु के साथ माता का स्वस्थ संवाद है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी आज के इस खास वीडियो में गर्भ संस्कार से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, जिसका आप गर्भधारिणी महिलाएं खास ख्याल रखेंगी, जिससे कि उन्हें भी एक स्वस्थ और एक संस्कारी बच्चे का सुख प्राप्त हो। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।